दोस्तों ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुख तब शुरू होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वो जिसके पास बड़ी गाड़ी है, वो जो क्लास में हमेशा बल आता है, वो जो हमसे ज़्यादा अमीर है, सुंदर है या सफल है। हम बार बार खुद से यही सवाल पूछते रहते हैं, क्यों मेरे पास ये सब नहीं है। और यही सोच हमें भीतर से तोड़ देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। ये कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़के की जो तुलना के बोझ में अपनी ज़िंदगी खोने लगा। लेकिन फिर उसने सीखा, खुद को पहचानना ही असली सुख है। अर्जुन बचपन से ही होशियार था, लेकिन उसके पापा अक्सर कहते, देखो शर्मा जी का बेटा फर्स्ट आता है, तुम क्यों नहीं। उसकी माँ कहती, पड़ोस की रानी को देखो कितनी अच्छी गाना गाती है, तुम क्यों नहीं सीखती। बड़े होते होते आदत गहरी हो गई। कॉलेज में जब उसके दोस्त रोहन को स्कॉलरशिप मिली तो अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा, काश मैं इतना होशियार होता। जब समीर नई बाइक लेकर कॉलेज आया तो अर्जुन ने अपने पिता से झगड़ा किया, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। जब विक्रम की गर्लफ्रेंड थी तो अर्जुन सोचता, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। धीरे धीरे तुलना ने उसकी सोच को जहर की तरह घेर लिया। उसके अंक गिरने लगे, उसके दोस्त उससे कटने लगे, उसकी मुस्कान गायब हो गई। कॉलेज ख़त्म हुआ, दोस्तों को अच्छी नौकरियां मिली, कोई विदेश गया, कोई बड़ी कंपनी में लग गया। अर्जुन बार बार सोशल मीडिया खोलता और सोचता, मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों, मैं हमेशा पीछे क्यों। वो भीतर से टूट चुका था। कई बार तो उसके मन में एक ख्याल आता कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठकर आंसू बहा रहा था। इसके भीतर इतनी पीड़ा थी कि वो सब खत्म करने का सोच रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु वहाँ आए। उन्होंने अर्जुन को रोते देखा और कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। अर्जुन ने कहा, मेरी ज़िंदगी बेकार है, सब मुझसे अच्छे हैं, सब आगे निकल गए, मैं कहीं नहीं हूँ। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या भगवान तुम्हें बेकार पैदा किया। क्या उन्होंने तुम्हें यूं ही धरती पर भेजा, या फिर तुम्हारे भीतर भी कोई खास पहचान छिपी है जिसे तुम कभी देखा ही नहीं। अर्जुन चुप हो गया। साधु उसे जंगल ले गए। वहाँ एक आम का पेड़ था और उसके पास ही नीम का पेड़। साधु बोले, देखो बेटा, ये आम का पेड़ है, मीठे फल देते हैं, और ये नीम का पेड़ कड़वे। लेकिन क्या कभी नीम ने रोया कि मेरे फल मीठे क्यों नहीं, या आम ने शिकायत की कि मेरे छल अवैध क्यों हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा। साधु आगे बोले, हर पेड़ का अपना काम है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर इंसान की अपनी पहचान है। लेकिन तुमने क्या किया, दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा समझ लिया। तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी थी, लेकिन तुमने दूसरों की नकल करने की कोशिश की। अर्जुन की आंखों में आंसू बह निकले। साधु ने पूछा, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं बचपन से डायरी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं। साधु मुस्कुराए, तो यही तुम्हारी पहचान है। दूसरे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन तुम लेखक बन सकते हो। दूसरों की राह पर मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। उस दिन अर्जुन को पहली बार लगा, उसके भीतर कोई खास रोशनी है। अर्जुन ने तय कर लिया कि अब वो तुलना नहीं करेगा। उसने सोशल मीडिया कम कर दिया। वो रोज लिखने लगा, धीरे धीरे अपनी कहानियाँ ब्लॉग पर डालने शुरू की। लोग उन्हें पढ़कर प्रभावित होने लगे। कुछ ने कहा, तुम्हारी
लिखी बातें मेरे दिल को छू जाती। फिर उसकी कविता अखबार में छपने लगी। कॉलेज में लोग उसे काम समझते थे, अब उसी से प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन समझ गया मेरी पहचान कलम है और यही मेरी ताकत है। दोस्तों, जीवन का सच, जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे हम अपनी असली पहचान खोते रहेंगे। याद रखो, सूरज और चांद दोनों अलग हैं लेकिन दोनों ज़रूरी है। गुलाब और कमल दोनों सुंदर हैं लेकिन अपनी जगह। पंछी आसमान में उड़ते हैं, मछलियाँ पानी में तैरती है, लेकिन दोनों ही अपने संसार में के राजा हैं। फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि उसकी अपनी पहचान भी उतनी ही खास है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं क्योंकि आप हर वक्त दूसरों से तुलना करते हैं, तो आज से ही आदत छोड़ दीजिए। याद रखिए, तुलना दुखी है लेकिन पहचान सुखी है। अपने भीतर झांकिए, आपकी पहचान क्या है, आपका हुनर क्या है, आपकी ताकत क्या है। दूसरों जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत तभी है जब आप वही बने जिसके लिए आपको भगवान ने बनाया। अंत में दोस्तों, ज़िंदगी में दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को पहचानना और अपनी राह पर चलना ही सच्ची सफलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अंतर्मन दीप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।